हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आनंद पूर्वक परिश्रम से पढ़ते हुए आगे भी बढ़ रहे हैं। और आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लास में डिजी आज लाया है लेसन 10 जटायो शौर्यम का पार्ट 1 वीडियो। इसमें 10 श्लोक हैं बच्चों। पार्ट 1 में आप पढ़ेंगे पहले 5 श्लोक, पार्ट 2 में बाद वाले 5 श्लोक, और उसके बाद पार्ट 3 में श्लोकों का अन्वय लिखना, कैसे अन्वय लिखा जाए, ये सब कुछ सीखेंगे। और लास्ट में आप वो भी जानेंगे कैसे इस चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल सकता है और कैसे आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वीडियो के लास्ट में। पहले हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ जाए। पढ़िए श्लोक। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृद्धं ददर्श आयतलोचना। आयतलोचना यानी बड़े आंखों वाली, बड़े नेत्रों वाली, बड़े नेत्रों वाली। लोचन माने नेत्र, बड़े नेत्रों वाली। ये विशेषण है किसके लिए? सीता के लिए। आपको पता है जटायु शौर्यम, जटायु वह पक्षीराज थे जिन्होंने सीता को बचाने का प्रयास किया था, रावण के साथ युद्ध करके अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया था। इसीलिए उनको बड़े आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। संकट में पड़े हुए लोगों को जो बचाने का प्रयत्न करता है, उससे श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता। बड़े नेत्रों वाली, सुदुखिता बहुत दुखी, विलपंती विलाप करते हुए। और कैसे विलाप करते हुए? करुणा वाचो, वाचो बनाए वाचः, उत्वसंधीय विसर्वित वन बॉडीगार्ड। सा माने उसने या वह, ये सा सीता के लिए आया है। तदा माने तब, करुणा वाचा करुण वाणी में, वाचा माने वाणी, करुण वाणी में, विलपंती विलाप करते हुए, रोते हुए, बहुत दुखी, बड़े नेत्रों वाली ने। तब वनस्पतिगतम पेड़ पर बैठे हुए, जटायु पेड़ पर बैठे हुए थे, पेड़ पर बैठे। गृधम गिद्धराज को, जटायु को, जटायु उनका नाम था। जटायु और संपाति दो भाई थे, है ना। ददर्श माने देखा। ये ददर्श जो है बेटे, ये क्रिया है, ये क्रिया है, इसका करता है सा। उन्होंने देखा, तो देखने का काम किसने किया? सा। तो सा करता हुआ, ददर्श क्रियापद हुआ। और सा का विशेषण है आयतलोचना, ये विशेषण है। और सुदुखिता, ये भी विशेषण है। किसका? सा के लिए। तो फिर से अर्थ शुरू करिए। यहां से जहां मैंने नंबर 1 डाल दिया, यहां से अर्थ शुरू करिएगा। बड़े बड़े नेत्रों वाली, बहुत दुखी, करुण वाणी में विलाप करते हुए। देखो कैसे अर्थ आ रहा है। बड़े नेत्रों वाली, बहुत दुखी, करुण वाणी में विलाप करते हुए उन्होंने, योग्य नंबर 6, तब 7, पेड़ पर बैठे हुए जटायु को ददर्श देखा। नंबर 10 ददर्श देखा। मैंने नंबर डाला है ना, आप दोबारा वीडियो देखेंगे तब भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। एक बार और सुनिए। बड़े नेत्रों वाली, अत्यंत दुखी, करुण वाणी में विलाप करते हुए उन्होंने, यानी सीता ने, तब पेड़ पर बैठे हुए जटायु को देखा। वनस्पतिगतम, पेड़ पर बैठे हुए। और करुणा वाचा शब्द जो है ना, करुणा इसका विशेषण है। विलपंती में वी प्लस लप और क्षत्रि प्रत्यय है बच्चा इसमें। क्षत्रि का अर्थ होता है हुए, विलाप करते हुए। ये क्रिया नहीं है, इसे बच्चे पठंती की तरह क्रिया समझते हैं। पर पहली बात, पठंती ह्रस्व ई होता है, विलपंती दीर्घ ई है, ये क्षत्रि प्रत्यय है। आगे बढ़िए और जानिए और क्या पूछा जाने वाला है। ये लीजिए, ये पूछा जाने वाला है। एक पदेन और पूर्ण वाक्येन उत्तरात्। आयतलोचना का आसीत, बड़े नेत्रों वाली कौन थी? क्या लिखोगे, सीता या सा? यहाँ सा लिखा है तो सा लिख देंगे, सा कोई उत्तर नहीं बना, हम तो सीता ही लिखेंगे भाई। सीता कम ददर्श, क्योंकि आगे सीता लिखा ही हुआ है। कई बार प्रश्न समझ में नहीं आता, उत्तर आगे के प्रश्नों में ही छिपा हुआ होता है। सीता ने किसको देखा? गृद्धम ऐसे लिखा जाएगा, म हलंत लगा के। क्यों? क्योंकि यहाँ अनुस्वार इसलिए क्योंकि आगे द व्यंजन है, पर अब आगे 1 वर्ड लिख रहे हो, कोई व्यंजन नहीं है। सीता कीदृशीम वाचा विलपंती आसीत, कैसी वाणी में विलाप कर रही थी? करुणा वाचा। कीदृशीम की जगह आएगा करुणा, बस एक ही शब्द लिखेंगे आप, करुणा वाचा आगे अपने आप ही है। वनस्पतिगतः का आसीत, पेड़ पर कौन बैठा हुआ था? क्या लिखोगे, गृद्धम? गृध्रम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे गृध्रः। क्यों? क्योंकि कह का उत्तर तो प्रथमा विभक्ति में ही होगा ना, द्वितीया में थोड़ी होगा।
वनस्पतिगतः गृध्रः आसीत्। पूर्ण वाक्येनोत्तरः जो प्रश्न आएंगे उसमें आप पूरा वाक्य बनाकर लिखेंगे, और जो वन वर्ड आएंगे एक पद्य उसमें सिर्फ वन वर्ड लिखेंगे, नहीं तो नंबर कट जाता है कि भाई बच्चों ने तो प्रश्न ही नहीं समझा। नंबर 2, जटायो पश्य मामार्य ह्रियमाणम् अनाथवत् अनेन राक्षस इंद्रेण करुणं पाप कर्मणा। उन्होंने कहा, हे जटायु, हे आर्य जटायु, देखिए मुझे अनाथ की तरह ये राक्षस राज, पापी राक्षस राज हरण करके ले जा रहा है। जटायो ये संबोधन विभक्ति है, आर्य शब्द विशेषण है जटायु के लिए। हे आर्य जटायु, माम पश्य, मुझको देखिए। माम माने मुझको, द्वितीय विभक्ति है ना, अहम माम मया, मुझको देखिए। ह्रियमाणम हरण की जाती हुई, हरण की जाती हुई, हरण किया जा रहा है ना मेरा, हरण की जाती हुई। अनाथवत, वत माने समान, अनाथ के समान, अनाथ तो लिखा ही है, अनाथ के समान। अनेन राक्षसेंद्रेण, इस राक्षस राज के द्वारा, इस राक्षस राज के द्वारा, अनेन शब्द इसका विशेषण है। राज, इंद्र माने राजा हो गया ना, राक्षस राज के द्वारा। करुणम, मुझ दयनीय को, करुणम, करुणम विशेषण राक्षसेंद्र के लिए नहीं है भैया, सीता के लिए। अनाथवत, ह्रियमाणम, करुणम ह्रियमाणम का विशेषण है, के द्वारा। पाप कर्मणा, पापी, इस पापी, पाप कर्म करने वाले यानी पापी के द्वारा। तृतीया विभक्ति है, यहाँ भी तृतीया है, यहाँ भी तृतीया है। राक्षसेंद्रेण के लिए विशेषण है अनेन भी, और ये पाप कर्मणा भी, दोनों विशेषण राक्षसेंद्रेण के लिए हैं जो रावण है। हे आर्य जटायु, अनाथ की तरह मुझ दुखी को हरण किए जाते हुए इस पापी राक्षस राज के द्वारा, प्लीज देखिए, मुझे देखिए। माम पश्य, मुझे देखिए, क्रिया बाद में आएगी है ना, मुझे देखिए। हे आर्य जटायु, यहां से शुरू हो जाएगा। हे आर्य जटायु, इस पापी राक्षस राज के द्वारा, इस पापी राक्षस राज के द्वारा मुझको, कौन सी मुझको, अनाथ के समान, मुझ दयनीय, मुझ दुखी को हरण किए जाते हुए देखिए। मुझ अनाथ के समान, मुझ दुखी को, करुण का मतलब यहाँ दुखी, दीन दुखी से मतलब हो गया, मुझ दुखी को हरण किए जाते हुए देखिए। ये लास्ट में आएगा, क्रिया है ये, लास्ट में आएगी। पश्य, पश्य माने देखिए, मुझको हरण किए जाते हुए देखिए, मुझ दुखी को हरण किए जाते हुए देखिए। माम, मुझको, मुझको देखिए दुखी का। यहाँ माम सर्वनाम किसके लिए आया है? सीता के लिए आया है। सीता कोई तो देखना है ना, सीता अपने लिए तो कह रही है। हे आर्य जटायु, इस पापी राक्षस राज के द्वारा मुझ दुखी को अनाथ के समान हरण किए जाते हुए देखिए। बहुत सही कहा है, पूरा विशेषण सब आ गए हैं उसमें। ये लीजिए, सीता जटायुम कह वदती, सीता जटायु को क्या बोलती है, मतलब क्या संबोधन करती है? आर्य, आर्य संबोधन करती है ना। सीता कथम किंवत ह्रियमाणा आसीत, सीता किसके समान, किंवत माने किसके समान हरण की जा रही थी? अनाथवत, जहां लिखा है ह्रियमाणा आसीत वहीं आएगा ना, अनाथवत, अनाथ की तरह हरण किए जा रही थी। ये जो वत लगा दिया किंवत में, उससे आपको क्लू मिल गया आंसर का। केन सीता अनाथवत ह्रियमाणा आसीत, किसके द्वारा सीता को अनाथ की तरह हरण किया जा रहा था? राक्षसेंद्रेण। केन में तृतीया है तो आप भी तृतीया में ही उत्तर लिखेंगे, राक्षसेंद्रेण, ऐसे। और कह राक्षसेंद्र, कौन था राक्षस राज? इसमें ढूंढोगे क्या? इसमें ढूंढने की क्या जरूरत है, यहां ढूंढो। कौन था राक्षस राज? रावण। रावण राक्षसेंद्र आसीत, पूरा लाइन अपने आप बन जाएगी। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है भाई कि राक्षस राज कौन था। थर्ड श्लोक पर आ गए। तम शब्दम अवसुप्तः तु जटायुः अशुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः। जब सीता ने गुहार मचाई, आवाज लगाई, पुकारा, तो जो सो रहे थे राक्षस वहां पेड़ के ऊपर जटायु, उन्होंने आंखें खोली। और आंखें खोली तो पहले उन्होंने रावण को देखा, रावण पे निगाह पड़ी उनकी, क्षिप्रम तुरंत, और फिर उन्होंने वैदेही को देखा। तम शब्दम अवसुप्तः तु, उस शब्द को, अवसुप्तः सोए हुए,
जटायु, जटायु ने अथ, अथ माने फिर, शुश्रुवे सुना, सुना। जटायु प्लस अर्थ, विसर्ग का र हो गया रुत्व संधि, यहाँ विसर्ग का स हो रहा है सत्व संधि। अगर विसर्ग के बाद में स त या थ आता है तो जो ये विसर्ग है ये भी स में बदलता है। मैं इसको संतरा संधि कहती हूँ। संतरे वाले अक्षर अगर आ जाएं विसर्ग के बाद तो विसर्ग का स बन जाता है। उस शब्द को सोए हुए जटायु ने फिर सुना, रावणम क्षिप्रम निरीक्ष, और रावण को देखकर, निरीक्ष देखकर, तुरंत, क्षिप्रम माने तुरंत, और तुरंत वैदेही को देखा। वैदेही मतलब सीता को देखा। ददर्श माने देखा। सह ददर्श, उन्होंने देखा। सह कर्ता पद है और ददर्श क्रियापद है, दोनों पास पास हैं। जटायु ने उन शब्दों को सोए हुए जटायु ने फिर सुना और रावण को देखकर फिर तुरंत सीता को उन्होंने देखा। ठीक है, अब आगे क्या हुआ फिर इसके बाद? आगे ये हुआ भाई कि प्रश्न दे दिया टीचर ने करने के लिए। कीदृशः जटायु तम शब्दम शुश्रुवे, कैसे जटायु ने उस शब्द को सुना? अवसुप्तः, थोड़ा सुस्ती में थे, सोए हुए थे। अवसुप्तः, अवसुप्तः जटायु। जटायु प्रथमम कम निरीक्षितवान, पहले किसको देखा? रावणम, पहले रावण को देखा था। रावणम निरीक्ष, देखा, वही उत्तर आगे आ गया। मैं कहती हूँ ना प्रश्नों का उत्तर कई बार आगे ही होता है। सह जटायु क्षिप्रम काम ददर्श, तुरंत किसको देखा था? वैदेही को। अब सीता लिखने की जरूरत नहीं है, वैदेही लिखा हुआ, वैदेही लिखिए, वैदेहीम ददर्श। यदा शब्द अभवत, जब आवाज हुई तब जटायु कैसे थे? सो रहे थे। अवसुप्तः, अवसुप्तः, दो बार एक ही वर्ड आ गया। अवसुप्तः आसीत, पूरी लाइन लिख देंगे, है ना? ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल नहीं, दिक्कत होनी चाहिए ही नहीं। फोर्थ श्लोक आ गया। ततः पर्वत श्रृंगाभः तीक्ष्णतुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभाम गिरम। ये गिर क्या होता है? पहाड़ नहीं, गिर माने वाणी। कैसी वाणी? शुभ वाणी, शुभ इस पर विशेषण है। ततः माने फिर, पर्वत श्रृंग, पर्वत की चोटी, श्रृंग माने चोटी, पर्वत की चोटी जैसे, आभः चमक वाले। पर्वत की चोटी ब्राउन होती है और गृध का रंग भी ब्राउन था, चमक वाले। और कैसे? तीक्ष्ण तुंडा, तीक्ष्ण चोंच वाली, बड़ी पैनी चोंच थी। गृध वैसे भी वल्चर फैमिली है ये, तो चोंच तो तेज होनी हुई ना। खगोत्तमा, पक्षी श्रेष्ठ, पक्षी श्रेष्ठ, कितने सारे विशेषण हैं उनके पक्षी राज के। वनस्पतिगता, पेड़ पर बैठे हुए। श्रीमान, शोभाशाली, श्री का मतलब शोभा होता है, शोभावान, शोभाशाली। व्याजहार माने बोले, बिल्कुल नया शब्द है आपके लिए। व्याजहार, बोले, बोला नहीं, बोले। आदर सूचक बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए। जरा इसको मिटा देते हैं, प्लीज इग्नोर करिएगा जरा। बोले, अपनी शुभ वाणी में बोले। अब तुम्हें पता है जटायु ब्राउन कलर का था और पेड़ के ऊपर बैठे थे, धूप पड़ रही होगी, चमक रहा होगा, नेचुरल शाइन होगी उनके पंखों में बहुत ज्यादा। तो पर्वत की चोटी जैसी चमक वाले, तीखी चोंच वाले, पक्षी श्रेष्ठ, पेड़ पर बैठे हुए परम शोभाशाली ने अपनी शुभ वाणी में कहा, वह अपनी शुभ वाणी में बोले। फिर पर्वत की चोटी जैसी चमक वाले, तीखी चोंच वाले, पेड़ पर बैठे हुए अत्यंत शोभाशाली पक्षी श्रेष्ठ अपनी शुभ वाणी में बोले। ठीक, नंबर डाल दें? नंबर डाल देते हैं भाई। अब हम सोच रहे हैं कोई दूसरा कलर यूज किया जाए तो कैसा रहेगा, ये कलर यूज करते हैं। फिर नंबर 1, फिर पर्वत की चोटी जैसी चमक वाले, तीखी चोंच वाले, पेड़ पर बैठे हुए परम शोभाशाली पक्षी श्रेष्ठ अपनी शुभ वाणी में व्याजहार बोले। ये क्रिया है, व्याजहार सबसे लास्ट में आएगी और इसका करता है खगोत्तमः, पक्षी श्रेष्ठ, पेड़ पर बैठे हुए पक्षी श्रेष्ठ। ये सारे शब्द विशेषण है खगोत्तमा के। कौन से? पर्वत श्रृंगाभः, तीक्ष्ण तुंडः, वनस्पतिगतः, श्रीमान, सारे विशेषण है खगोत्तमा के लिए। ओके, डन। आगे बढ़ जाए, चलें। ये लीजिए, आ गए हम। खगोत्तमा का आसीत, पक्षी श्रेष्ठ कौन था? कौन था? यहाँ कुछ दिख रहा है तुमको?
जटायु। या फिर क्या लिख सकते हैं, क्यों जटायु लिखा, क्योंकि अगले वाक्य में ही लिखा हुआ है पहचान। मैंने कहा था आगे की लाइन में आंसर मिल जाता है। या गृध्र भी लिख सकते थे, ये भी आंसर हो सकता है। जटायु तुंड की दशा, तुंड मतलब चोंच कैसी थी, तीक्ष्ण या तीक्ष्ण, तीक्ष्ण, क्योंकि वो विशेषण है तुंड का, तो ये भी पुल्लिंग शब्द है, ये भी पुल्लिंग है। कह शुभाम गिरम व्याझार, कौन अपनी शुभवाणी में बोला। अब कई आंसर हो सकते हैं, खगोत्तमा भी लिख सकते हो। कुछ बच्चे हो सकता है ये लिखें वनस्पतिगता श्रीमान शुभाम गिरम व्याजहार, ये भी लिख सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगी उत्तर पूरा होना चाहिए, पूर्ण वाक्य में होना चाहिए, पर आवश्यकता से अधिक पांडित्य नहीं दिखाना चाहिए। उस पांडित्य को दिखाने के चक्कर में गड़बड़ी हो जाती है। आप यहाँ लिख सकते हो खगोत्तमा, खगोत्तमा नपक्षी श्रेष्ठ जो थे वो अपनी शुभवाणी में बोले। जटाए वे, जटायु के लिए कानी विशेषण पदानी अत्र प्रयुक्तानि संति। अभी आपको बताया था ना कौन कौन से विशेषण आए हैं। खगोत्तमा, वनस्पतिगत, श्रीमान, तीक्ष्ण तुंड, पर्वत शंगाभ, इतने सारे हैं भाई। पर्वत शंगाभ, तीक्ष्ण तुंड, खगोत्तमा, वनस्पतिगत, श्रीमान, विशेषण पदानी अत्र प्रयुक्तानि संति, ऐसे लिखा जाएगा। इस कानी की जगह पे ये सारे क्रम से लिख देना। पर्वत शंगाभ, तीक्ष्ण तुंड, खगोत्तमा, वनस्पतिगता, श्रीमान, विशेषण पदानी अत्र प्रयुक्तानि संति, ऐसे आगे बढ़ जाओ। 5th पे आ गए हैं, जो लास्ट है आज के वीडियो का। निवर्तय मतिम नीचा परदारा अभिमर्शनात् न तत्समाचरेत् धीरः यत्परः अस्य विगर्ययेत्। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को हमारे ऊपर उंगली उठाने का मौका मिले, हमारी बुराई करने का अवसर मिले। सीधी सी बात है। यही बात जटायु ने भी कही। जटायु बहुत विवेकी व्यक्ति, पक्षी थे, पक्षीराज थे। वो एकदम से हमला नहीं किया उन्होंने रावण के ऊपर, पहले समझाने बुझाने का प्रयास किया। कहा कि तुम अपनी पराई स्त्री को स्पर्श करने के इस दोष से बचो, अपनी इस नीच बुद्धि को बदलो तुम जरा। ऐसा कोई काम वीरों को नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे लोग उसकी बुराई करें, इसलिए ना करें आप। निवर्तय माने बदल लो, बदल लो या पलट लो। मतिम बुद्धि को, नीच, नीच बुद्धि को। नीचाम शब्द मतिम का विशेषण है। परदारा पराई स्त्री। ये कलर ठीक लग रहा है या रेड ही ठीक लगता है आप लोगों को। पराई स्त्री के अभिमर्शनात्, स्पर्श दोष से। पराई स्त्री को स्पर्श करने की अपनी नीच बुद्धि को बदलो, है ना, गलत काम कर रहे हैं। ना तत् समाचरेत, समाचरेत माने आचरण करना चाहिए। आचरण, समाचरेत विधिलिंग लकार है। आचरण यहाँ लिखना चाहिए था मुझे, आचरण करना चाहिए। तत् माने वह, ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। आचरित माने आचरण करना चाहिए, लेकिन यहाँ न भी तो लिखा हुआ है, नहीं आचरण करना चाहिए। तत् माने वह आचरण नहीं करना चाहिए। धीर, धीर व्यक्ति को। धीर व्यक्ति मतलब धीरे नहीं, धीरे नहीं मैम, आराधना धैर्य। मेरा नाम आराधना है बच्चों, जयपुर में रहती हूँ। धीर व्यक्ति को, धीर व्यक्ति वो होता है जो बहुत आइडियल व्यक्ति हो, बिल्कुल परफेक्ट जेंटलमैन, परफेक्ट जेंटलमैन, धीर व्यक्ति। उस परफेक्ट जेंटलमैन आदमी को ऐसा वह आचरण नहीं करना चाहिए। यत परह की, यत माने की, परह माने अन्य लोग, पराये लोग, अन्य लोग, अस्य उसकी, विगर्येत निंदा करें, बुराई करें, विगर्येत निंदा करें, निंदा करें या बुराई करें। फिर क्या समझाया जटायु ने, पराई स्त्री के स्पर्श दोष से अपनी नीच बुद्धि को बदलो। पराई स्त्री के स्पर्श करने की अपनी नीच बुद्धि को बदलो। धैर्यवान व्यक्ति को, धीर व्यक्ति को वह आचरण कभी नहीं करना चाहिए कि अन्य लोग उसकी बुराई करें। यहाँ अस्य सर्वनाम पद जो है वो रावण के लिए आया बच्चों। थोड़ा सा रुकें, 1 मिनट रुकें, ये लें। हाँ, यहाँ अस्य शब्द जो है वो रावण के लिए आया है। विगर्येत निंदा करें। मतिम का विशेषण है नीचाम। पराई स्त्री के स्पर्श करने की अपनी नीच बुद्धि को बदलो। न तत्समाचरे धीरा, धीर व्यक्ति को वह आचरण कभी नहीं करना चाहिए कि अन्य लोग उसकी बुराई करें, है ना। निंदा का भागी ना बने आप, तो अच्छा रहेगा। आप तो राक्षस राज हैं।
रावण कीदृशीम मतिम निवर्त्यतु, रावण को कैसी बुद्धि बदल लेनी चाहिए? नीचाम, विशेषण है, कीदृशी शब्द वैसे भी विशेषण बनाता है, नीचाम। रावण कस्या विमर्शनात् निर्वर्त्यतु, किसके स्पर्श करने की से रुकना चाहिए उसको? कस्याह में देखो विभक्ति, परदारा नहीं लिखोगे आप, कस्याह में षष्ठी है, परदारायाह, परदारा आ एंडिंग है, लता की तरह रूप चाहिए, षष्ठी विभक्ति परदारायाह। धीरा किम न समाचारेत, धीरा किम न समाचारेत, यद पर अस्य विगर्येत धीरा तत् न समाचरेत। ठीक, ऐसे ये वाली लाइन आंसर हो जाएगी। परधारा अभिमर्शनात् निवर्तयितुम रावणं कह कथयति, रावण को किसने कही थी ये बात? सारा डायलॉग किसने सुनाया था? जटायु। गृधः भी लिख सकते हो, जटायु भी लिख सकते हो, इस प्रकार। ठीक बच्चा, तो हमने 5 श्लोक पढ़ लिए हैं, बाकी के 5 हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आपके लिए मेरे YouTube चैनल पे बहुत 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 सारे वीडियोस हैं, मैं प्लेलिस्ट आप सर्च किया कीजिए, इसमें मॉडल क्वेश्चन पेपर भी हैं, पत्र लेखन, चित्र वर्णन, हिंदी से संस्कृत अनुवाद और क्लास 9 का पूरा सिलेबस, बहुत सारे वीडियोस हैं बच्चों। मैं पहले कॉपी पे लिख के वीडियो बनाती थी, वो पुराना तरीका था 2 साल पहले, और अब ये नई टेक्नोलॉजी है, तो इस प्रकार ये न्यू और अपडेटेड वीडियोस आ रहे हैं। उन वीडियोस में भी पार्ट पूरा एक्सप्लेन किया है, संधि, समास, व्याकरण, सब कुछ वहाँ पे भी सिखाया गया है, जैसे अभी सिखाया जा रहा है। आप दोनों को देखिए, जो जैसे उसे फॉलो कीजिए। हाँ, आगे बढ़ें, आपको ये भी तो बता दें कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उससे आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप अपने प्रश्न वहाँ भेजिए, आपको प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, ये वीडियोस के PDF वहीं पर मिलेंगे आपको 24 घंटे के अंदर। और अनअकैडमी पे मैं जो क्लास लेती हूँ उसके फ्री क्लासेस भी आप अटेंड कीजिए, उसका भी प्रोफाइल ID यहाँ आपको नीचे मिलेगा। वहाँ मेरी हर दिन शाम 4 बजे लाइव क्लास होती है, अटेंड कीजिए, आनंद उठाइए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बच्चों।